युवा काफ़ी अलग सोचते हैं, उनका सोच बिल्कुल बाकी लोगों से अलग होता है, कुछ नया करने का होता है। जो है पंचायत चुनाव आने के पहले तक बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिस पर कभी मुखिया जी लोग फोकस नहीं किए थे। जहां भी फोन आता है कि मुखिया जी हमारा नल जल नहीं चल रहा है तो तुरंत पीएचडी के जेई से एसडीओ से योजना कोई नहीं कर सका है, वैसे वैसे योजना को हमको खोज के करना है। और बिहार की सबसे युवा मुखिया को निमंत्रण मिला है पीएम नरेंद्र मोदी का। 15 अगस्त को बिहार की ये युवा मुखिया लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। उसके अलावा गया जी के एक और मुखिया को भी आमंत्रित किया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सबसे युवा मुखिया को पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। जी हां, निमंत्रण आया है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और उसके अलावा गया जी के 2 पंचायत के मुखिया को ये मौका मिला है, जिसमें पूजा कुमारी हैं जो सबसे युवा मुखिया के तौर पर जानी जाती हैं बिहार में, और उसके अलावा रामजी शर्मा जो हैं उन्हें आमंत्रण मिला है। दोनों से की बातचीत आपको दिखाएंगे। और आपको बताएं सबसे पहले कि पूजा कुमारी जो 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। यह अवसर केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। पूजा कुमारी को पीएमओ की चिट्ठी आई है और उसके बाद जो पूरा परिवार खुश है, खुशी का माहौल है, वही पूजा कुमारी को गांव वाले बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूजा कुमारी ने महज जो 24 साल की हैं और 2 बार वो मुखिया निर्वाचित हुई हैं, तो पूजा कुमारी ने जो काम किया है उसका इनाम उन्हें मिला है। अपनी पंचायत में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, चर्चा का विषय हमेशा बनी रही हैं। खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। उनकी पंचायत को मॉडल वुमेन फ्रेंडली पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया है। इतनी कम उम्र में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। अब दिल्ली से उन्हें बुलावा आया है। दिल्ली से बुलावा आने के बाद पूजा काफ़ी खुश हैं और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और कह रही हैं कि 15 अगस्त को जो देश का एक बड़ा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस समारोह है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिरकत करना एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है। क्या कुछ कह रही हैं पूजा, जो बिहार की सबसे युवा मुखिया हैं, सुनिए आप। जी, पूरे बिहार से 10 मुखिया का इसमें है विशेष अतिथि के रूप में, और यहाँ गया जी से 2 हैं हम लोग, एक हमारी गरारी पंचायत और एक संगा पंचायत। क्यों आप ही का चयन किया गया, क्या सोचती हैं? जी, मुझे लगता है कि मैं अपने कामों से उन्हें प्रभावित की हूँ, शायद इसलिए। क्या काम किया महिला के लिए? जी, मैं अपने पंचायत में स्वच्छता, नाली गली, फिर बच्चों का खेल मैदान, स्कूल, ये सारी क्षेत्र को मजबूत की हूँ और साथ-साथ महिला सशक्तिकरण पे काम की हूँ। मैं अपनी पंचायत में महिलाओं को काफ़ी आगे लाने का कोशिश की हूँ और उन्हें रोजगार देने का भी काम की हूँ। अच्छा, आपको सबसे कम उम्र का मुखिया कहा जाता है, क्या है इसमें? जी, मैं वर्ष जब 2021 में पंचायत चुनाव लड़ी तो उस टाइम मेरी उम्र 21 साल थी। दोबारा मुखिया हुई है? जी, उस टाइम थोड़ी उम्र की वजह से कुछ विवाद हुआ और फिर हमारे ऊपर केस चला था, जिसकी वजह से मुझे निरस्त कर दिया गया था। और 2023 में जब फिर से पंचायत चुनाव हुआ तो जनता ने बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी मतों से फिर से विजयी किया। अच्छा, आजकल के युवा जो है वो चुनावी राजनीति से विमुख है, नहीं आना चाहता है, उनको क्या करना चाहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं हम युवा ही इस अपने पंचायत को या देश को कुछ अपने स्तर से अच्छी तरीके से विकसित कर सकते हैं, क्योंकि युवा का सोच अभी काफ़ी बदल गया है। युवा काफ़ी अलग सोचते हैं, उनका सोच बिल्कुल बाकी लोगों से अलग होता है, कुछ नया करने का होता है। तो मैं कहूँगी कि सारे युवा जो इस चीज़ में इच्छुक रहते हैं वो आएँ और अपने देश को अलग एक रूप देने में, अपने पंचायत को, अपने बिहार को अलग रूप देने में अपना योगदान दें। आपको दिल्ली से बुलाया गया है, तो भारत सरकार और खास करके पीएम मोदी के लिए क्या करना चाहेंगे? जी, मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी
कि हमें कहीं न कहीं उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मेरे अंदर और भी स्वच्छता से काम करने की और भी प्रेरित हुई हूँ कि और भी अच्छे से अपने पंचायत में और अच्छे से विकास करूँ। पीएम मोदी कई बार मन की बात करते हैं जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। आप किस तरह से उनसे प्रभावित हैं, खास करके किस विषय पर? जी, मैं तो एक जो उनका है लक्ष्य कि हमारे देश को एक आत्मनिर्भर बनाने का, ये मुझे काफ़ी प्रभावित करती है और कहीं न कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में वो काफ़ी अपना योगदान दे रहे हैं और उन लक्ष्यों कदम पे मैं भी अपनी पंचायत में अपनी महिलाओं को रोज़गार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो सुना आपने कि जो पूजा हैं वो बता रही हैं, गौरवान्वित हैं और उनका कहना है कि मुझे अपने गांव पंचायत में किए गए कार्यों का इनाम मिला है और मैं बहुत खुश हूं और आभारी हूं सरकार की। वो आभार व्यक्त कर रही हैं। आपको बताएं कि पूजा कुमारी ने अपने 7500 मतदाताओं वाले पंचायत में अपने से दोगुनी और तिगुनी उम्र के प्रत्याशियों को हराकर राजनीति में उन्होंने मिसाल कायम की। हालांकि पहली बार 20 वर्ष की आयु में चुनाव जीतने के बाद उनकी सदस्यता उम्र विवाद में कोर्ट में रद्द कर दी गई थी, लेकिन फिर 2023 के उपचुनाव में वापसी कर दोबारा जीत हासिल की और नेतृत्व को उन्होंने नई परिभाषा दी। और उसके अलावा हम आपको बताएं कि गया से ही टेकारी प्रखंड जो पूजा हैं वो गरारी की मुखिया हैं और उधर दूसरी तरफ जो टेकारी पंचायत के संडा पंचायत के मुखिया हैं रामजी शर्मा, उन्हें भी आमंत्रण मिला है। वो क्या कह रहे हैं इस आमंत्रण को लेकर वो भी सुनिए। जी, रामजी शर्मा, ग्राम पंचायत संडा मुखिया, सह प्रखंड अध्यक्ष, मुखिया संघ टिकारी। अभी क्या आपको उपलब्धि मिली है? सर, हमें पीएमओ से प्रधानमंत्री 2025 के झंडोत्तोलन 15 अगस्त के शुभ अवसर पर दिल्ली से चिट्ठी आई है और हम जाने की तैयारी में हैं। किस मतलब पैमाने से आपका चयन किया गया? सर, हम लोग का ग्राम पंचायत में सभी जगह तो ग्राम पंचायत के मुखिया जी अपने अपने स्तर से काम करते हैं। हम खास करके कुछ ग्राम पंचायत में अपने स्तर से कुछ अलग हट के काम किए हैं। सबसे पहले जल संचय हेतु लघु सिंचाई से हमारे पंचायत में करीब 25-25 एकड़ का 2 पोखर था। उसको लघु सिंचाई में लग के जैसे मैं मुखिया बना और उस पर फोकस किया और बहुत जल्दी हमको उसमें सफलता मिला और वो काम हो गया। उससे क्या हुआ कि 4-5 किलोमीटर का एरिया में जो पानी का जो स्तर गिरता था वो आज भी भीषण गर्मी में जिससे हम लोग जूझ रहे थे, अभी बरसात तो 10 दिन 20 दिन पहले हुआ है, तो वहाँ लेयर आज भी मौजूद है। पीने का पानी का जो नल जल स्तर है ग्राम पंचायत से वापस पीएचडी को कर दिया गया। फिर भी हमारा फोकस रहता है, जहाँ भी फ़ोन आता है कि मुखिया जी हमारा नल जल नहीं चल रहा है तो तुरंत पीएचडी के जेई से, एसडीओ से, एग्जीक्यूटिव से मैं बात करता हूँ और उसको अगर देर होता है तो अपने स्तर से भी उसको मिस्त्री ले जाकर बनवाने का काम करते हैं। और फिर दूसरा बात आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे के यहाँ जितने भी गरीब, दलित, वंचित लोग, जो शोषित लोग थे, उनको घर मुहैया कराया है और 70% अब तक सफल हुए हैं घर बनवाने में। लगातार मेरा काम अभी भी जारी है। तो रामजी शर्मा भी उत्साहित हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है अपने पंचायत के लिए और इसका इनाम उन्हें मिला है और पीएमओ से निमंत्रण आया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में गया जी के ये दोनों मुखिया शामिल होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।